नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का विषय है कि आखिर हम कैसे अप्सराओं के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। आजकल के इस कलयुग में ज़्यादातर व्यक्तियों की जो एकाग्रता है वह क्षीण हो चुकी है और किसी भी गुप्त शक्ति को देखने के लिए या फिर किसी आध्यात्मिक ऊर्जा को देखने के लिए, चाहे वह परमात्मा की हो या फिर किसी इतर योनि की शक्ति की, आप यदि किसी इतर योनि की शक्ति को देखना चाहते हैं, आप भले ही भूत पिशाच को ही क्यों न देखना चाहते हों, यदि आपके अंदर एकाग्रता है तो आप अवश्य ही देख सकते हैं। मित्रों, एकाग्र व्यक्ति की दिव्य दृष्टि स्वयं ही जागृत होती है। यह गुप्त ज्ञान केवल एक गुरु ही आप सभी को बता सकता है। इसीलिए हमारे जो सन्यासी साधु संत हैं वह ज़्यादातर हिमालय में जाकर एकाग्रता की ही तपस्या अधिक करते हैं और एकाग्रता की तपस्या करने से, त्राटक की साधना करने से व्यक्ति के शरीर में एकाग्रता बढ़ती है और जैसे जैसे आपके शरीर में एकाग्रता बढ़ती है वैसे वैसे ही आप किसी भी शक्ति को देखने में समर्थ बनते हैं। अब एकाग्रता की शक्ति से आप केवल शक्तियों को ही नहीं देख सकते। एकाग्रता की शक्ति यदि आपके अंदर है तो आप किसी भी शक्ति से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी लोक में जाने की क्षमता रखते हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा। एकाग्रता की जो शक्ति है वह कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। यह जो विद्या है ये प्राचीन सनातन धर्म से ही चली आ रही है। हमारे जितने भी साधना स्थल हैं या फिर जितनी भी साधना पद्धतियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ही हमारे साधु संतों ने उन साधना पद्धतियों को बनाया है। और एकाग्रता की जो महिमा है वह बहुत ही अधिक है। एकाग्रता की महिमा कोई भी साधु संत ज़्यादातर नहीं बता सकता, क्योंकि यह विद्या वास्तव में ब्रह्म विद्या कही जानी चाहिए। मित्रों, यदि आप अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह उर्वशी हो, चाहे रंभा हो या फिर कोई भी अप्सरा हो, ज़्यादातर तो नाभिदर्शन अप्सरा की सिद्धि हमें जल्दी प्राप्त हो जाती है। और अगर आपको नाभिदर्शन अप्सरा की साधना के दौरान अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो आपको साधना काल के दौरान जो अप्सरा का यंत्र होता है उस पर या फिर गुरु चित्र पर या अप्सरा के चित्र पर आपको त्राटक करना चाहिए। और यदि संभव हो तो 21 दिन की साधना करें, अन्यथा 40 दिन की साधना करें। यदि लंबे समय तक आप साधना करते हैं इस प्रकार, यानी कि त्राटक करते हुए आप अप्सरा की साधना करते हैं, तो आपको अवश्य ही अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। साथ ही साथ अप्सरा की जो सखियाँ होती हैं, यानी कि उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा और जितनी भी अन्य अप्सराएं हैं, उन सभी के भी दर्शन आपको होते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जगत में जब भी साधक अप्सराओं की साधना करता है या फिर किसी अन्य शक्ति की साधना करता है, तो उस शक्ति की मित्र शक्तियाँ जो होती हैं, जो उसकी सखियाँ होती हैं, वह भी आसपास अवश्य ही विद्यमान होती हैं। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। आप सभी ने मेरे जितने भी अनुभव सुने होंगे, तो उनमें जो भी मुझे दर्शन हुए हैं या फिर जो भी मेरे साधकों को दर्शन हुए, जो साधक मुझे से जुड़े हैं या जिन्होंने मुझे से गुरु दीक्षा ली है, उन सभी को मैं सर्वप्रथम त्राटक की साधना ही देता हूँ और उनकी एकाग्रता को सिद्ध करवाता हूँ। तभी जाकर हम सभी को इस प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। यही त्राटक की साधना तांत्रिक साधनाओं में भी की जाती है। जैसे जब भी शमशान साधना की जाती है तो शमशान में कई प्रकार से आवाज़ें आती हैं, भयानक पक्षियों की आवाज़ आती है, गीदड़ों की आवाज़ आती है और डर भी लगता है साधक को। तो इन सभी के होने के बावजूद भी साधक अपनी साधना पर एकाग्रचित होकर मंत्र जप करता है शमशान साधनाओं में, और इसी क्रिया को तो त्राटक कहते हैं। आप किसी एक बिंदु पर अपने संपूर्ण ध्यान को लगा रहे हैं, यही त्राटक साधना है।
तो यदि आप ध्यानपूर्वक देखें या फिर सोचें तो जो हमारी शमशान की साधनाएँ हैं, यानी जो शमशानिक क्रियाएँ हैं, उन सभी में हम कहीं न कहीं तराटक का ही उपयोग करते हैं। और तराटक की ही महिमा से हमारे साधु संत इतने प्रख्यात होते हैं। और जितने भी आज के इस समय में हमारे साधु संत हैं या फिर जो सिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए और पंडोखर सरकार हो गए, या फिर जितने भी बड़े-बड़े ये दरबार वाले साधक हैं, अघोर मार्ग हो गए, इन सभी ने कहीं न कहीं मंत्रों के जप से अपने तराटक को सिद्ध किया हुआ है। क्योंकि मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में तराटक की शक्ति बढ़ती है, तभी वह व्यक्ति देवता से संपर्क कर पाता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति बिना तराटके के कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह अप्सरा की हो या फिर किसी भी देवी देवता की। तो इस सूक्ष्म बात पर आप सभी ध्यान दें, और यदि अप्सरा की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास यंत्र हो या न हो, आपके पास स्फटिक माला है या फिर नहीं है, ये सभी मायने नहीं रखता। आप अपनी साधना में कितना मेहनत कर रहे हैं, या योग्य गुरु के संरक्षण में साधना कर रहे हैं या नहीं, ये सभी बातें मायने रखती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी मेरी इस बात पर अवश्य ही ध्यान देंगे। यदि साधना कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी साधना हो, चाहे फ़कीर बाबा की है या फिर किसी परी की साधना जो कि मैंने दी है, आप किसी भी साधना को कर रहे हैं तो उसमें अवश्य ही तराटक का उपयोग करें। जय श्री महाकाल।